बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको सुनते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मुस्तनद मोतबर एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। नाज़रीन, जंग बंदी जो है ईरान इसराइल की, वो किसी वक्त में ख़त्म हो सकती है। तो क्या इस दफ़ा ईरान जो है एटम बम जो है वो किसी तरह का यूरेनियम जो है वो चला देगा, और कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जो है वो अगले हफ्ते मुतवक्को है। क्या मंसूबा होगा? और एक बड़ी अहम चीज़, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आए दिन हार्ट अटैक के वाकयात बहुत बढ़ चुके हैं। और एक थ्योरी ये मार्केट में आ रही है कि जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगाई थी वो लोग अब ज़्यादा, जो 25 से 35 साल जिनकी उम्र है, उनको ज़्यादा जानलेवा हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो उनकी उससे बच भी नहीं पा रहे। ईरानी अहदेदार ने जो ये कहा है, पहले बात करते हैं कि ये जंग बंदी कभी भी ख़त्म हो सकती है, और इस बार अगर जंग शुरू हुई तो कितनी तबाही होगी। जो फर्दो एटमिक प्लांट है उसके ऊपर ईरान ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी ने उसकी जो सेटेलाइट की तस्वीर है वो भी दिखा दी है। नाज़रीन, उसामा साहब पर जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसामा साहब से पूछते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मंजरनामा बनने वाला है, क्या हाशिए उभर के सामने आने वाले हैं? जी उसामा साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो कहानी है ना, ये लोग ये समझ रहे होते हैं कि इसको डेप्थ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे आप लोग। जो दुनिया की असेसमेंट्स हैं वो फेल क्यों हो रही हैं इस जंग को लेके, यूरेनियम को लेके। देखें, आपको इसके लिए ना मेरी सारे नाजरीन से गुजारिश है कि द मूवीज नाम की एक मूवी है, ज़रा उसको देखें जाके। वो डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ है, मूवी नहीं है एज सच। और उसको देखते हुए मुझे ख्याल आया कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिक्चर है या तस्वीर बनानी हम उसको गलत समझते हैं, इसी तरीके से किसी आम से शख्स का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रूप धारना किसी डॉक्यूमेंट्री में भी, वो भी हमारे लिए तो उतना ही मुकद्दम और उतना ही मामला अहम है। अब दुनिया को ये समझने का वक्त शायद आने वाला है कि देखें, यहूदी, ईसाई एक दूसरे को रद्द करते हैं, हमें भी रद्द करते हैं, लेकिन इस्लाम या मुसलमान वाहिद है जो मूसा को भी मानते हैं, जो ईसा को भी मानते हैं। तो दुनिया का जो एक्चुअल कोर रिलीजियन है, जो एकता की बात करता है, जो सबको मानता है, जो उनके अल्लाह को भी मानता है, अल्लाह मुश्तरका है, नबी मुश्तरका है, तो फिर मुसलमानों का हक है कि वो पूरी दुनिया पे अपनी, जैसे कहते हैं कि रहनुमाई और दुनिया को जो डिवाइन पैगाम है लास्ट, उसकी प्रैक्टिस की जाए। अब प्रॉब्लम ये आई है कि ये कहानी ईरान और इजराइल की जो समझ नहीं आ रही, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा। यही जैसे मैंने कोट किया कि उस वाक़े में, उस डॉक्यूमेंट्री में ज़रा ये होगा कि विजुअली आप चीज़ों को कंपेयर कर सकेंगे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई अल्लाह ताला की होने का मुआज़ा दिखाते थे तो वो जादूगर उसके तोड़ निकालते थे, कहते थे ये देखो ये हम भी कर सकते हैं, ये हम भी कर सकते हैं। तो फिरौन जो है वो इस बात को जो है ना रियलाइज करता था कि नहीं, ये देखो ये तो मेरे जादूगर भी कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। ये वही बात है जो हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के मुकाबले में हर वो चीज का इंतजाम कर दिया गया है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या जरूरत है बीज के लिए। चाइना का बी लेके आओ तो फिर देखो, बारिशें करने की मांगने की क्या जरूरत है, बारिश मसनूई करा लो। मतलब हर चीज उसके मुकाबले में। अच्छा, उस वक्त ये जादू की शक्ल में था, आज ये टेक्नोलॉजी की शक्ल में है।
शक्ल बदल गई है, डिपेंडेंसी उधर से उतारा जा रहा है कि उधर से बच्चा ना मांगो, IVF करा लो, उधर से उठो इधर आ जाओ। अच्छा, वहां से जब ये लोग निकलते हैं ना नील से, जब दरिया नील दो हिस्सों में होता है तो फिर एक आबादी की तरफ जाते हैं। ये बार बार फिरौन को एक ही बात करते थे कि हमें कहीं जाने दो डेजर्ट में, हमने वहां अल्लाह की, अपने जो अल्लाह है उसकी इबादत करनी है। अच्छा, वहां जाके क्यों करनी थी, वहां रह के क्यों नहीं होती थी? ये नुक्ता है जिसको आज समझ आ गया तो इस वीडियो का मूल पड़ जाएगा कि ये बार बार फिरौनों को ये क्यों कहते थे कि हमें मिस्र से अच्छा भला रह रहे हैं, ठीक है वो हार्डशिप करवा रहा है, वो इनको पत्थर कुटवा रहे हैं, ये जितना हराम में मिस्र बने हैं सब कुछ, लेकिन ये बार बार कहते थे कि हमें डेजर्ट में जाने दो, हमने वहां जाके रहेंगे, अपने अल्लाह की इबादत करेंगे। इसका मतलब है कि हम वहां जाके जब रहेंगे तो अपना निजाम बनाएंगे, तुम हमें अपनी सुपरमेसी से निकाल दो। बेसिकली सुपरमेसी से निकलना मकसद था, उसके बनाए हुए इकोनॉमिक सिस्टम, कवानीन, मतलब वो डेली काम कराता था, खाने को कोई रोटी दे देता था, बस सिंपल। लेकिन यही वहां जाके कौन सा दूध की नहरें बह रही थी डेजर्ट में, लेकिन इनसे फिर प्रॉमिस हुए मनसलवा के और वो सारी कहानियां। तो हजरत मूसा उधर लेके जाते हैं इनको, तो वहां ये एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली उस वक्त यहूदियों को एक इकोनॉमिक सिस्टम, एक अलग उसकी बात थी। फिर इनकी अल्लाह ताला से सारे मामला चले, जैसे फिर इनको लाल वो करनी पड़ी, कत्ल हुआ पहला उसमें जो, जब फिर ये लाल गाय वाला किस्सा आता है, जो ये अब रेड हाइफर करते हैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, या हजरत हारून जब आते हैं तो पीछे ये लोग जो है वो मुकर जाते हैं जब हजरत मूसा जाते हैं कोहे तूर पे। तो बहरहाल ये सारी जो स्टोरी है ना, अब इसको लेके आए कि जीविश आइडियोलॉजी में ये था कि हम कहीं जाके अपनी अलहदा आबादी बना के अपना अलहदा सिस्टम के तहत रहेंगे, और इसीलिए ये रेड हाइफर की बातें करते हैं, इसीलिए ये वहां सारे अपने और अच्छा, ये अफ्रीका के जंगलों में क्यों नहीं चले जाते? अफ्रीका के जंगलों में जाके अपना इकोनॉमिक सिस्टम बना सकते? नहीं, उनकी सैक्रेड प्लेस क्योंकि वो वहां थी, मिस्र के साथ थी, वो मिस्र से निकले थे और उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये कहीं अपने आप को वापस रीसेट करना चाहते हैं, वापस उस जगह जाना चाहते हैं जहां ये मिस्र से निकल के आके इन्होंने अपनी वो जैसे कहते हैं अल्लाह ताला को राजी किया और उसकी सुपरमेसी में गए। एक्चुअली वो ये सोचते हैं, और इसी की बुनियाद इसराइल और फिर ग्रेटर और फिर सारी कहानी। अब उसके मुकाबले में एक और इकोनॉमिक सिस्टम नजर आता है जो कि रियासत मदीना की फॉर्म में बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत फरमाई मक्का से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। अखुवत, ब्रदरहुड, दौलत की मुनसिफाना तकसीम, इस वक्त के जदीद तकाजों से जो इंसानियत को, जो उसकी जैसे कहते हैं इंसानियत की नशोनुमा के लिए जो लवाजमात चाहिए थे लेटेस्ट, वो यहाँ मिलते हैं रियासत मदीना में। अब उसके बाद मुसलमानों ने भी बड़ी रियासत मदीना बनाने की या करने की, लेकिन ब्लड शेड होता रहा। देखिए आज मुहर्रम में हम बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना ही खानदान किस बेदर्दी से, बेरहमी से क्यों क्यों शहीद कर दिया गया। इकोनॉमिक सिस्टम, द रूल, कल्चर क्या होगा, सिस्टम कैसे चलेगा, इंतजाम और इंसराम कैसे चलेगा, ये बात डिफाइन करती है। ये पुरानी दुश्मनी है। अब जहां कंफ्यूज हो गया इस वक्त का क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, वो ये है कि भाई साहब मुसलमान तुम लोग सब एक ही कड़ी के सीक्वल हो, सबकी जंग एक ही खुदा के मानने वाले हो। हमारी जो मुकाबला था उस वक्त के फिरौनों से था, आज भी वो फिरौनों की भी एक सिस्टम चल रहा है जो आज भी कायम है। कहीं वो आज भी खुदा के मुकाबले में ले आते हैं जो आपका इंतजाम। आप देखिए मोसेस मूवी में आपको समझ आएगी कि वो कैसे कंपैरिजन ले आया करते थे जादूगर उसके। इसी तरीके से अब आगे आए कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान बनता है।
दो ही ममालिक हैं जो दीन के नाम पे बनते हैं। दो ही ममालिक हैं जो दीन के नाम पे बनते हैं, पाकिस्तान और इजराइल। अब आप ये समझें कि यहां भी वही कोशिश की गई, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ वो नाम इस्तेमाल करके एक खाली ढांचा दिया गया। इक़्तिदार आला का मालिक आप लोग ये शुगल ना समझें। आपके पूरे 56 इस्लामी मुल्कों के आइन में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ। किसी 56 इस्लामी मुल्कों के किंगडम्स हैं, दे आर किंगडम्स। कोई ऐसी जमहूरियत नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला हो। ये पाकिस्तान है। अब आप समझें कि यहाँ के उसके मुकाबले में बनाए गए सिस्टम को हाईजैक किया गया, मुसलसल स्लेवरी, मुसलसल IMF, मुसलसल इजराइल के मुकाबले में देखें इजराइल के लिए अमेरिका कैसे खड़ा होता, पूरी दुनिया कैसे खड़ी होती। इतना सा टेक्नोलॉजी में, चीजों में, ड्रिप इरिगेशन, बच्चों की तरबियत में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और इतने बड़ी आबादी को अगले वक्त डाले हुए हैं। यमन हो, लबनान हो, मिस्र इवन हो, जितना भी आज ममालिक है। अब इस जंग को समझें कि ये जंग एक नजरिए की जंग है और इसके पीछे जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान भी उसी आइडियोलॉजी पे बना है, लेकिन वो आइडियोलॉजी जमीन पे मिलती नहीं है, सड़कों पे अल्लाह का हुक्म नहीं नजर आता। इसी तरीके से इजराइल के लिए भी यहूदी जो है वो डिस्टेंस करते हैं अपना आप इजराइल से। जो ट्रू बिलीवर्स हैं वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं उससे। वो कंडेम करते हैं ये सारा ब्रूटैलिटी जो सब हो रहा है डिफेंस के नाम पे या जिस भी नाम पे। अब यहां वही मजहबी इंतहा पसंदी है जो कहीं पाकिस्तान भी जिसका शिकार रहा है, सेम वो भी शिकार है। अब आ जाए कि जो एटम बम है, अब मैं असल कहानी की ये जो फाउंडेशन आज बनाई है ना, आज लोगों को क्लियर करने के लिए बनाई है कि इस मसले की बुनियादें आज शायद समझा सकूं। जो भी थोड़ी सी नाकिस अकली है उसके मुताबिक आप लोगों को कुछ समझ आ जाए शायद, कि ना वो खुल के इजहार कर सकते हैं। अब समझें कि जो नेतन्याहू है क्यों नहीं खुल के इजहार कर सकता कि हमारे पास एटम बम है या नहीं है, क्योंकि जो उनका मजहबी तबका है वो उसको अलाउ नहीं करेगा। कि ये किस नाम पे, ये तो फिर वही फिरौनों वाला काम हो गया ना। फिरौन भी तो इसी तरीके से रूल कर रहे थे, जुल्म से, बर्बरियत से। तुम तो अल्लाह की डिवाइन कनेक्टिविटी के पैगंबर हो या मानते हो या उसके जैसे कहते हैं कि मानने वाले हो, तो इस वजह से ये खुल के कभी एटम का वो नहीं करते। सेम आइडियोलॉजी में इस्लामी इनकलाब ईरान में आता है, वो भी एटम बम को फतवा नहीं दे सकता। अब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जंग चाहिए। ना एटम बम ईरान बनाएगा, ना बना सकता है, शरई तौर पे अलाउड नहीं है, फतवा मौजूद है उसका। जब तक आयतुल्ला ये जो खामनाई साहब हैं मौजूद हैं उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। अब आ जाए अगला हिस्सा जो आपका कंक्लूड कर दूं, कि अब समझें कि इस जंग ने आखिर होना ही होना है और इसने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि उनका वजूद जो है, जो एक वजूद है, उसकी सारे लोग उसकी जिद में है। नेतन्याहू को जो जो उसका इलाका है, जो उसने अपना वो एक स्टेट बनाई हुई है, उस स्टेट को इस तरीके पे ले गया है कि उसके इर्द गिर्द सारा उसकी जिद आ गया। अब या ये है या वो है, या फिर वो हुक्मरान है जो नेतन्याहू से हैंडशेक कर लें और उसको उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दें। अब उसमें शाम की तख्ता पलट हो गया, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आपके जो ममालिक उसके साथ ताल्लुकात में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अब इनकलाब इस्लामी का गला घोंटना है ईरान में, ये उसका मोटिव है। अब आए करें बाएं करें, एटमी के नाम लें ना लें, ये सारी किस्से कहानी है। इन्होंने रिजीम चेंज करनी है बस। उसामा साहब, दुनिया की आबादी कम करने का जो मंसूबा है, क्या ये कोविड की वैक्सीन लगाना, मेरा ख्याल है उन्होंने इससे बचाव के लिए लगाया, लेकिन उसके बाद आप देखें कि मौत की शरह बढ़ गई है।
हार्ट अटैक से लोग मरना शुरू हो गए हैं। क्या ये दुनिया की आबादी कम करने का कोई खुफिया मंसूबा तो नहीं था? देखें, ये सिर्फ यही खुफिया मंसूबा नहीं है, ये आपकी जो पोलियो से लेके जो पिछले जितने भी वैक्सीन की कहानी है, जबकि अब यही तो बात है कि पूरी दुनिया के अध्ययन इसलिए हैं कि वो उनसे पूछ के अपनी इकोनॉमिक सिस्टम, अपनी जिंदगी की बुदोबाश डिजाइन करेंगे, जबकि हम इस टाइम माशाल्लाह उन्हीं के उस पे चल रहे हैं जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है, इस्लाम से नहीं पूछते। जबकि अहले बैत के यहाँ बड़ा क्लियर है कि बीमारी से पहले उसका इलाज करने वाला अपना खुद जिम्मेदार है, कि अगर किसी ने बीमारी आने से पहले उसका इलाज किया तो वो फिर अपना खुद ही जिम्मेदार है। दूसरी बात, बीमारी की हकीकत जिस एंगल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं दरेजारा में लोग हीलअप हो रहे हैं, उस दिन हमने स्कैन भी दिखाया, वो मोर्जे से कम है। आप मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाएं जाके कि हफ्ते में ये जिसको ऑपरेट करना था वो गायब है सब कुछ, तो फिर समझ आएगी ये कहानी क्या है। अब आ जाए कि ये लोग क्योंकि पहले भी शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल किया, फिरौनों के, यही मोसेस मूवी देखे ना, उन्होंने जादू के जोर पे सब किया। अब भी ये शैतानी कुव्वतों को, ये बायोलॉजिकल वेपन कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता बायोलॉजिकल वेपन को। आप अब जब कोरोना शरोना आए ना तो मेरे सामने ले आए, साथ बिठा लें, हम वो जो हाथ मिलाना जो भी करना है कर लेंगे, हमने सिर्फ हिफाजत की दुआ ही पढ़नी है, कुछ नहीं करना, हिफाजत की दुआ बस। बात को समझे, बंदे ठीक हो रहे हैं इसका मतलब बीमारी की अपनी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ शैतानी कुव्वतें हैं। अब ये जो सारा कुछ है ये जिन्नाती उसको यूज करके, शैतान की पूरी पावर्स को यूज करके उस बात पे लाया गया है कि शैतान का मिशन क्या है, इंसान का खात्मा, इंसान से नफरत, जमीन से उसको जल्दी भेजना। वो चाहता है कि ये अल्लाह ताला इसको जमीन पे भेजे, मैं इसको वापस भेजूं, क्योंकि जमीन पे हम रहते थे पहले, इसने आके हमारी दुनिया पे कब्जा किया है उनके बकौल जो इंसान है। तो ये जितनी वैक्सीन की कहानियां है, ये आप तो कोरोना की बात कर रहे हैं ना, मैं इससे पिछली भी कह रहा हूं कि आप लोगों के जिस्म काम क्यों नहीं कर रहे। बताएं, अच्छा भला बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको सेहतमंद पैदा करता है, आप जाके सीधे उसके घुटने पे टीके ठुकवाते हैं। किसने कहा, हम नसीब पढ़ के किसने कहा है कि इसने टांगों के बगैर ही आना है या इसने उसके बगैर ही हो जाना है। चार्ट बोलते हैं, नसीब बोलते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के एक खौफ के जरिए अल्लाह पे एतकाद ना करते हुए, तवक्कल ना करते हुए, ये सारी ड्रामेबाजियां जो है, जो साइंस के नाम पे, ये जो इस नाम पे हम कर रहे हैं और उसका शिकार है, ये बातें मेरी तकरीबन 90% को बुरी लगेंगी। लेकिन मेरे पास अगर इसका प्रूफ ना हो, अगर मैंने वो बंदा जैसे अपनी आंखों से ठीक होता ना देखा हो, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया हो कि जाओ ले जाओ जी इसके दिन पूरे हैं, वो अभी भी फिर रहे हैं, या मैंने ऑटिस्टिक बच्चे बोलते ना देखे हो, या उस दिन का स्कैन आप लोगों के लिए तस्कीने कल्ब के लिए ही था ना, जो आपके प्रोग्राम में दिखाया था। किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप करके ले ले जाके, मेडिकल साइंस अपने दिमाग की वजह टकरे मारे कि ये तो क्या। तो इस बात को समझ लें कि ये आपकी बात सिर्फ सवाल जो है अभी तो किसी को समझ नहीं आना, जो आपने सवाल किया है ना, अभी किसी को समझ नहीं आना, लेकिन आने वाले वक्त में ये बात साबित करेगी कि आप सच्चे थे, आपने सही सवाल किया था, आपने सही भांपा था कि ये सारे का सारा शैतानी जो चक्कर है वो किसी न किसी जरिए इंसानी जिस्म को नकारा बनाकर अपने वंश में करना, अपने बस में करने के लिए, और इसी तरह से इंसान को ज्यादा से ज्यादा अमवात में धकेलने के लिए। और वो बात याद करें जब हम ये जिक्र करते होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 3 हिस्से, एक जंग में, एक बीमारी में। तो बीमारी की नंबर भी उतना ही है जितना जंग का नंबर है। अब जंग का नंबर, एटम चलने हैं, आगे चीजें देख लें कैसी बनी खड़ी हैं, कितने करोड़ का असला ले रहा है इंडिया, चेक करें ना। तो अब ये सब, और ये एक बात सिर्फ इसमें और ऐड कर दूं बस जाते जाते, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है ना, बेसत का मतलब है बेकारों को कारआमद करना, रुके हुए को चलाना। यतलू आयात, ये सूरत जुमा में है, यतलू आयात मतलब आयात के पीछे चलाना, बोलना नहीं।
ادھر سے ہی پکڑ لیں کہ ان کا مقصد ہے جسموں کو کارآمد بنا کے پرفارمنس کی طرف لے کے آنا، جبکہ شیطان کا مقصد ہے اسی جسم کو کسی نہ کسی ذریعے قابو کر کے اس کو پرفارمنس سے روکنا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں بڑی اہم ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیں، خدا حافظ۔